हेलो साथियों, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज बाय द नारायणी क्लासेज जैन। और आज हम करेंगे 16 से 20 जुलाई के करंट अफेयर्स। कुछ क्लासेस हम नहीं दे पा रहे हैं रेगुलरली, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास चले। ठीक है, 20 जुलाई को क्या खास बात है? एक तो आज है नेशनल मून डे। आज ही के दिन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए थे? मून पे। तो उसी को क्या मनाया जाता है? उसी दिन को 20 जुलाई को नेशनल मून डे। ठीक है, 2019 में 50th एनिवर्सरी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई थी नेशनल मून डे की। कब? 20 जुलाई 2019 को। चलिए आज के दिन की और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। आज के दिन क्या हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसएससी यूपीएससी सबका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बंग भंग या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंग भंग, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को दो टुकड़ों में किसने? लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया था। बहाना क्या लगाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो सकता है और बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने किया था। और वैसे क्या किया था? रिलीजियस उस पे, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसमें जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू मेजोरिटी के पीपल रहते थे और ईस्ट में क्या रहते थे? मुस्लिम मेजोरिटी पीपल। ठीक है, लोगों ने राखियां बांधी थी, काला दिन मनाया था, काला दिवस। ठीक है, तो वो कब हुआ था? घोषित हुआ था वो। अब 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई को उन्होंने बोला, घोषणा कर दी कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रीजन है इसके पीछे। तो 7 अगस्त को क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, इसी को बोलते हैं बायकॉट मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट। ओके, तो ये कब घोषित कर दिया था? 7 अगस्त 1905 को। याद रखना इस बात को। और फिर उसके बाद बंगाल विभाजित कब हुआ था? पार्टीशन, क्योंकि कहते हैं कि कर्जन की जो सोच थी वो किसी की मानता नहीं था। तो 16 अक्टूबर 1905। तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई को घोषणा की, 7 अगस्त को क्या हुआ? लोगों ने विद्रोह किया। बायकॉट मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। या तो हम क्या करें, मेड इन इंडिया अपनाएं, और या फिर बायकॉट कर दें बाहर की चीज़ों का, इंग्लैंड में बनी हुई या यूरोप में बनी हुई चीज़ों का। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को फाइनली पार्टीशन कर देते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। ओके, ये सब वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला, इस तरह के गाने गाए लोगों ने। एक दूसरे को क्या किया? एक दूसरे को राखियाँ बांधी। बंटवारे का उद्देश्य मैंने बताया, प्रशासनिक दबाव कम करना। चलिए, कर्जन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन? ऐसी कौन सी अनुसूची है इंडिया के संविधान की जो दल बदल से रिलेटेड है? दल बदल कानून उसके बाद ही आया था। आपके ऑप्शन है शेड्यूल 4, शेड्यूल 9, शेड्यूल 8 या शेड्यूल 10। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने पॉलिटी की सीरीज में, जब इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी मैंने एक सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने किया था, सारी की सारी अनुसूचियां करवाई थी। उसमें मैंने बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी। चलो शुरू करते हैं। हमारे 8 जो है ना अनुसूचियां होती थी मूल संविधान में। मूल संविधान कौन सा था? जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है, कौन कौन सी बढ़ी? 9, 10, 11, 12। कब बढ़ी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में और 74वें संविधान संशोधन में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या याद रखना है? 8 जो थे, याद करने का तरीका बताता हूं। यहां आपका सही आंसर है 10। द से दल बदल और द से ही 10, तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो चलो सारी की सारी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में है भारत और उसके क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे में क्या है? जो वहां पे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके वेतन व भत्ते, डायरेक्ट पूछा जाता है वेतन व भत्ते, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के। 3 में क्या है? ओथ। ओथ होती है कसम। ठीक है, जो वो ओथ लेते हैं कि भाई हम, या हर एक पोजीशन की ओथ अलग होती है। सीजीआई कैसे लेंगे, वो सारी ओथ यहाँ पे ली है। कैसे याद किया था? भारत और उसके क्षेत्र, उसके अंदर क्या है? जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनके वेतन भत्ते लेंगे तो उनको क्या करनी पड़ेगी? कोई कसम लेनी पड़ेगी। 3 में है। 4 और 8 हमने इकट्ठा याद किया था। 4 और 8 दोनों में आ की मात्रा आती है। 4 है राज्यसभा की कुछ शक्तियां, राज्यसभा, और 8 में है भाषा। बार बार क्वेश्चन आता है ये भाषा। ठीक है,
दोनों में पीछे आ की मात्रा आती है, बड़े वाला पहले आएगा, राज्यसभा 5 अक्षर है, और छोटे वाला 8वां, 4 और 8 हो गए। 5वें में कुछ अनुसूचित अक्षेत्र हैं, और छठे में भी अनुसूचित अक्षेत्रों से रिलेटेड है, कुछ अलग अलग स्टेट्स के, 5 और 6 और 7, 6 से 7, S से 7, S से सेपरेशन ऑफ पावर, 6 से 7, 6 से शक्तियों का विभाजन। तो 8 तो पहले थे। अब आगे 9, 10, 11, 12। चलिए देखते हैं 9, 10, 11, 12 को भी। 9 जोड़ा पहले संविधान संशोधन में, 10 से 10, 10 से दल बदल। 9 में क्या था, कुछ कानून थे, जिसमें कि कुछ कानून डायरेक्ट पूछे तो कुछ कानून, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है एसएससी में, भूमि सुधार कानून कौन से अनुसूची में डाले गए, भूमि सुधार, तो कौन सी अनुसूची में डाले गए हैं, 9वें में। ठीक है, कुछ ऐसे कानून जिनको जुडिशियल एक्टिविज्म से बचाया जा सके। ठीक है, 10 से 10 दल बदल, 11वां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से, और 12वां स्थानीय स्वशासन या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। ठीक है, ओके, ये 73 था, 1973 में। ये कब हुआ था दल बदल वाला, 1985 में। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, दल बदल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में हो, आपको पता ही है। राजस्थान में जो सरकार गिर रही है, सचिन पायलट जी के ऊपर उन्होंने क्या कहा है कि ये दल बदल का केस है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कब हुआ, 1985 में। हरियाणा से शुरू हुआ था, एक राम नाम का आदमी था, आयाराम गयाराम, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फाइनल डिसीजन मेकर कौन होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, पहले भी आते थे। एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई अगर करना है किसी एमएलए को, तो कौन करेगा फाइनल डिसीजन, तो स्पीकर का होता है जी, हाउस के स्पीकर का। और अपर हाउस में क्या होता है, चेयरमैन। ओके, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो स्पीकर या फिर जो भी अध्यक्ष होगा, ठीक है, उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहा होगा। तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था एग्जम्पशन फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ स्प्लिट ऑफ 10th शेड्यूल। एक कमेटी थी जिसमें बोला था कि डिसक्वालिफिकेशन करनी चाहिए, उस कमेटी का नाम है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ पे खड़े। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु ऑथर्ड द बुक, कौन ऐसा लेखक है जिसने बुक लिखी टू मच एंड नेवर इनफ। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, ये बुक किसके ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये किसने लिखी है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है, मैरी ट्रंप ने लिखी है, इवाना ट्रंप ने लिखी है, या मेलानिया ट्रंप ने। इवांका ट्रंप इनकी लड़की है, इवाना ट्रंप इनकी फर्स्ट वाइफ थी, मेलानिया ट्रंप जो इनकी करंट वाइफ है, और ये इनकी भतीजी है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है मैरी ट्रंप। इनकी एक भतीजी है मैरी ट्रंप, उन्होंने बुक लिखी है, बट ये कोई डोनाल्ड ट्रंप की बड़ाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है। उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी बुक लिखी है, मैरी एल ट्रंप जो पीएचडी है, मैरी ट्रंप ने लिखी है, टू मच एंड नेवर इनफ। इसमें क्या है, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। क्या, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक, वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा आदमी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका मतलब क्या है, व्हाइट हाउस ने क्या किया होगा, इसकी प्रेज तो की नहीं होगी, तो इसको बैन करने का काम किया है व्हाइट हाउस ने, और इसको बोला है कि ये पूरा प्योरली लाई है। ओके, तो मैरी ट्रंप है, कंट्रोवर्शियल बुक है, तो याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ व्हिप। ये भी न्यूज़ में है, राजस्थान की सिचुएशन को लेके किस संविधान के किस भाग में इसको मतलब दिया गया है, दिखाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है पार्ट 5, भाग 5, भाग 18, भाग 20 या कोई भी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखना जो पार्टी की व्हिप होती है, व्हिप, ये ऑफिस जो है कन्वेंशन से चलता है। कन्वेंशन क्या होता है, जो चीज़ चली आ रही है बस हम उसको मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता था, आप अपने आपके माता पिता का आदर करते हो, आपके बच्चे आपका आदर करते हैं, जो चीज़ें आप चल रही है कन्वेंशन में, कल्चर और कन्वेंशन में, तो उसी तरह से कन्वेंशन से ही लिया गया है। किसी भी भाग में व्हिप का कोई भी जिक्र नहीं है, संविधान में कहीं भी व्हिप नामक वर्ड का कोई भी जिक्र नहीं है। व्हिप होती क्या है, पार्टी की एक व्हिप है, लेट एक पार्टी है एक्स, अगर उसको वो कोई व्हिप जारी करती है कि सारे के सारे लोग प्रेजेंट हो जाओ, और प्रेजेंट ना हो तो एक अच्छा सा रीज़न देना पड़ेगा। अगर वो एमएलए है उस पार्टी के, जो मेंबर्स हैं, अगर वो नहीं आ पाए तो व्हिप जारी हो जाती है, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ से जोड़ के देखा जाता है, और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार किसको है, सबसे लास्ट सुनवाई कौन करेगा, स्पीकर या फिर चेयरमैन। ठीक है,
अब आ गया विप, पार्टी की विप होती है, ठीक है, तो ये कहीं भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब देखो भी पार्ट 5, बताओ पार्ट 5 में क्या था? पार्ट 5 में था सेंटर। वो सारे जिसमें मैंने पार्ट और वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी करवाया था, वो सारी चारों वीडियो आपको देखनी है। पार्ट 18 में क्या है? मैंने बताया था 18 की उम्र बड़ी खतरनाक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अब पार्ट 20 क्या है? एक ही आर्टिकल है 368। पार्ट 20 में मैंने बताया था 368 में क्या होता है? संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डायनामिक मतलब डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बस ऐसे कागज़ का टुकड़ा है या कोई बुक है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बुक नहीं बोलता, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट और ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कहीं भी उल्लेख नहीं है विप का, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का ये इशू था और उन्होंने विप जारी की थी, जो भी प्रेजेंट नहीं होगा मीटिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as chairperson of HCL Technologies? ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। HCL टेक्नोलॉजीज का चेयरपर्सन कौन बना है? ठीक है, चेयरपर्सन है ये, ओके। तो आपके पास ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा, सी विजय कुमार, शिव नादर, JP नड्डा, ठीक है। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा। किन की बेटी है? शिव नादर जी की। पहले ये क्या थे? शिव नादर जी चेयरपर्सन और MD दोनों थे, मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस चेयरमैन। कौन थे? शिव नादर जी। अब वो सिर्फ MD रह गए हैं, MD, और अब चेयरपर्सन का उन्होंने किसको दे दिया? अपनी लड़की रोशनी नादर मल्होत्रा, ओके। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लेना, ये है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये है शिव नादर जी। चलिए, HCL के चेयरमैन। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो सी विजय कुमार हैं ये HCL के क्या हैं? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये डे टू डे के काम देखते हैं, बट चेयरमैन क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 2013 में क्या बनी थी रोशनी नादर मल्होत्रा? वाइस चेयरमैन थी। अब अपने पिता की जगह इन्होंने ले ली है और ये चेयरमैन बन चुकी हैं HCL की। याद रखना, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो वुमेन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंडिया की सबसे अमीर महिला है। 2019 में जो फोर्ब्स की मैगजीन थी ना, उसमें इनका 50s में इनका रैंक था इंडिया में, लेडीज़ में इंडिया में रैंक 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के यूथ ओलंपिक गेम अभी पोस्टपोन कर दिए हैं। थोड़े दिन पहले क्या किया था? ओलंपिक गेम्स जो टोक्यो में होने वाले थे उनको भी कर दिया था क्या? पोस्टपोन। 2021 में होंगे जुलाई में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको आगे फिर शिफ्ट कर दिया है। 2022 के यूथ ओलंपिक गेम्स हैं ये, ठीक है, सेनेगल में होने वाले थे। तो कहाँ पे हैं ये? कब तक ये इनको आगे बढ़ाया है? 2023 में होंगे या 24 में होंगे, 25 में या 26 में? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 साल के लिए इनको पोस्टपोन कर दिया है, तो 2026 में होंगे। अफ्रीका में पहली बार होने वाले थे ये सेनेगल में, तो 2026 में होंगे। कहाँ? डकार में होने वाले थे। डकार क्या है? कैपिटल है सेनेगल की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। 22 में नहीं है, अब कब होंगे? 26 में होंगे, ओके। यूथ ओलंपिक गेम्स। और साथ साथ हमने देख लिया जो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी है। टोक्यो ओलंपिक 20 में होने वाले थे, अब 21 में होने की संभावना है। देखो होंगे या नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज कोलैबोरेटेड विद नासा फॉर द सोलर ऑर्बिटर मिशन? नाम से ही समझ में आ रहा है, सोलर क्या होता है? सन, ठीक है। और सोलर से याद आया, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी कब बनी, कब इसका गठन हुआ, कौन कौन से देश ने मिलकर किया और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सोलर ऑर्बिटर मिशन नाम से ही समझ में आ रहा है, ये है सन, और सन के चारों ओर कोई ऑर्बिट करेगा, किसी ऑर्बिट में ये मिशन ऑर्बिट करेगा, मतलब कोई सैटेलाइट घूमेगा। क्या करता होगा? सन की पिक्चर लेगा। तो क्या कौन कौन है? एक तो नासा, और नासा के साथ किसने मिलके किया था? ये शुरुआत कब की थी, मतलब किसके साथ की थी? तो आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स, ठीक है, ये तो प्राइवेट है। रोसकोस्मोस रशिया का है। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष है अपनी जो इसरो की जो कॉमर्शियल जो होती है ना बॉडी, जो इसरो, जैसे हम किसी भी देश का क्या कहते हैं, अपना किसी भी देश के सैटेलाइट को अगर हम बाहर भेजना चाहते हैं और कॉमर्शियली उनसे पैसे कमाना चाहते हैं, किराया कमाना चाहते हैं, तो अंतरिक्ष जो है इसरो की हैंड है, इसरो का हैंड है, कॉमर्शियल हैंड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने क्या किया था?
सोलर ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो न्यूज़ में क्यों है, इन्होंने अभी नए फर्स्ट टाइम फोटोज लिए हैं सन के, ठीक है। इस तरह से सन के चारों ओर ये ऑर्बिट में चक्कर काटता है और सन की बिल्कुल पास से पिक लेगा जहां तक ये पहुंच सकते हैं, ठीक है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नासा के हेडक्वार्टर का नाम किस महिला साइंटिस्ट और अफ्रीकन अमेरिकन साइंटिस्ट है वो, इतना मैं बता देता हूँ, किस अमेरिकन साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया उस बिल्डिंग का नाम, नासा के हेडक्वार्टर का नाम, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, नासा बना कब था, और नासा का पहले क्या नाम था, नाका, ठीक है। नाका से नासा कब बना था, ओके। चलिए, और नासा के जो जिसके नाम पे हेडक्वार्टर बनाया है, नासा के सामने जो स्ट्रीट है उसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट है लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन। श्राइन होता है क्या, तीर्थस्थल, ठीक है। तो क्रिश्चियंस का तीर्थस्थल है ये, क्या है, लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन। अभी अभी उन्होंने क्या किया है, ई पिलग्रिमेज, ई तीर्थ यात्रा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपके फ़ोन पे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस तीर्थ यात्रा मतलब वहाँ के आप दर्शन कर सकते हो, वहाँ पे प्रेयर्स देख सकते हो। तो वर्ल्ड की फर्स्ट ई पिलग्रिमेज शुरू की है लॉर्ड्स ने, तो वो है कहाँ, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में या इटली में। तो आपका सही ऑप्शन है फ्रांस में। फ्रांस में है ये श्राइन। और अभी आप देखिए किस तरह से आप इसको लाइव देख सकते हो फ्रांस से। लॉर्ड की इन्होंने क्या किया, ई पिलग्रिमेज वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम शुरू की है। तो ये है कहाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो फ्रांस में है, लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक चर्च। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, एक निष्ठा प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय यूनियन एचआरडी। एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च की है। पहले किस स्टेट में की है, पहली बात तो वो जो स्कीम है या प्रोग्राम है, अगर यूनियन मिनिस्ट्री करती है तो हर स्टेट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी स्टेट की स्कीम ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, हरियाणा की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा की तो पढ़नी ही पड़ेंगी। लेट आपको पंजाब की नहीं पढ़नी है या छत्तीसगढ़ की, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम है और किसी स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर कौन है अपने, रमेश पोखरियाल साहब हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा या फिर पंजाब। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है, इन्होंने शुरू किया है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री की, एचआरडी मिनिस्ट्री की, कौन है, रमेश पोखरियाल जी हेड हैं। और ये है क्या, ये निष्ठा योजना, ये टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और कौन शुरू कर रहा है इसको कौन देख रहा है सारी चीज़ें, एनसीईआरटी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है और इसको मतलब ये बनी कब थी, ठीक है। एनसीईआरटी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट ट्रेनिंग। जो टीचर हेड होते हैं ना स्कूल्स के, जैसे कि मिडल हेड होते हैं या फिर जो सेकेंडरी हेड होते हैं उनको प्रिंसिपल बोलते हैं, उन सब हेड्स के लिए ये क्या किया गया है, उनको टीचर्स को ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर या लद्दाख। तो यहाँ आपका सही आंसर है असम। असम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले इन्होंने क्या किया था, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाने की कोशिश की थी, नेशनल पार्क बनाएंगे, घोषणा की थी अभी, ठीक है। अभी नेशनल पार्क बना नहीं है लेकिन बनेगा। कौन सा था वो, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बन जाएगा। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, ओके। तो चलिए एक मैं बताता हूँ यहीं पे क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, एक इसी के नाम से आप क्या है, काजी नाग। और काजी नाग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। एक तो इसको क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा, ओके। हो क्या रहा है, क्यों न्यूज़ में है, असम में आई है बाढ़, बहुत सारे एंटीलोप डियर वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है, बहुत सारे राइनोज हैं वहाँ पे। और एक राइनो है, राइनोसिरोस मतलब गेंडा, और वो गेंडा एक सड़क के बीच में रेस्ट कर रहा है, ठीक है, थक गया था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ओके। तो कब इसे घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी आ गया असम, ये असम, इसको कर लो मानस नेशनल पार्क।
मानस नेशनल पार्क। अभी मैं एक दूसरा है ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। तीसरा है यहाँ पे है नामेरी, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क MON। अगला कौन सा है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ओके, अब अगला कौन सा है मैंने बताया यहीं पे है जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिब्रू साइखोवा के नीचे देहिंग पटकाई, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बन जाएगी देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट। अब आ गया हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, वेयर इज द हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड। मैंने बोला था, अभी एक बार देखिए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, असम, मणिपुर या लद्दाख। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है लद्दाख। ठीक है, मैंने बताया था जितनी भी चीज़ें जम्मू कश्मीर या लद्दाख में हैं वो चीज़ें ध्यान रखना। तो हेमिस नेशनल पार्क या HNP कहाँ रह गया है, लद्दाख में। बाकी ज़्यादातर नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, मणिपुर का कौन सा ज़्यादा फेमस है, केबुल लामजियो नेशनल पार्क। असम का कौन सा ज़्यादा है, काजीरंगा ज़्यादा फेमस है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो करंट का क्वेश्चन है। अच्छा, असम में एक रिवराइन आइलैंड है, रिवेराइन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन, मतलब नदी या नदी द्वीप, नदी के अंदर एक द्वीप, जैसे नदी जा रही है, नदी जा रही है, द्वीप होता क्या है, चारों ओर जिसके पानी बहता हो। लेट के ये नदी थी, इन्होंने अपना कोर्स बदल दिया तो बीच में बन गया एक, मतलब वहाँ पे पानी नहीं बह रहा, बीच में एक द्वीप बन गया। उस द्वीप का नाम क्या है, मजोली। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, KBC में भी पूछा था, मजोली आइलैंड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी टाइम कोई अच्छे से क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनके साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए चैनल को। और आशा करता हूँ जिंदा दिली से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।